हेलो एवरीवन। आज हम रिस्पिरेटरी सिस्टम के सीरीज में एक क्लिनिकल कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्बैरिज्म। नाम से ही क्लियर है, डिस्बैरिज्म जो प्रेशर का यूनिट होता है वो बार होता है और उसी में डिसफंक्शन के थ्रू एक कंडीशन एराइज होती है जिसको डिस्बैरिज्म बोला जाता है। यह एक कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, जिसमें कि जो पर्सन हाई प्रेशर एरिया में अगर वो रह रहा है, अचानक से अगर वो लो प्रेशर एरिया में शिफ्ट होता है तो उसमें यह कंडीशन सीन होती है। इसका जो दूसरा नाम दिया गया है वो डिकम्प्रेशन सिकनेस बोला जाता है और एक फेमस सा डिजीज टर्म में इसको कैसन्स डिजीज भी बोला जाता है। कैसन साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसको कैसन्स डिजीज बोला जाता है। अब यह कंडीशन किन किन में मोस्ट कॉमनली फाइंड आउट होता है, वो डीप सी डाइवर्स और अनप्रेशराइज्ड एयरप्लेन्स। इनमें यह बहुत ही कॉमनली फाउंड होता है क्योंकि डीप सी डाइवर्स जब वो डीप अगर डाइव कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है और जैसे जैसे वो नॉर्मल लेवल पे आते हैं, सी लेवल पे आएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो उनमें यह कंडीशन इजिली सीन होता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसको समझते हैं। क्या होता है कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं उन पे जो सिलेंडर लेकर जाते हैं वो रिस्पिरेशन के लिए, उनमें 80% नाइट्रोजन होता है। हम बोर्ड्स में यह पढ़ते हैं कि लॉ होता है हेनरी लॉज। हेनरी लॉज के थ्रू क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर हम गैसेस पे अप्लाई करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होता है उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो सिमिलरली क्या होता है कि हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर यानी कि जो डीप सी डाइवर्स अगर वो डीप है सी में, तो क्या होगा, वहाँ पे तो नाइट्रोजन क्या है, ब्लड में हमारे इजिली डिजोल्व होता है। बट जैसे जैसे वो डीप से क्या होगा, नॉर्मल लेवल पे सी लेवल पे आएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। और जैसे ही वो रिस्पायरेशन में नाइट्रोजन गैस को इनहेल करेंगे तो नाइट्रोजन जाएगा और क्या करेगा, वो तो ब्लड में सॉल्युबल होगा ही नहीं क्योंकि प्रेशर क्या का डिक्रीज हो चुका है। अगर वो ब्लड में सॉल्युबल नहीं है तो वो गैस है और गैस क्या करेगा, वो बबल का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। तो वही लिखा गया है कि व्हेन सच पर्सन आर सडनली एक्सपोज टू लोअर बैरोमेट्रिक प्रेशर द गैसेस टेंड टू एस्केप। क्योंकि क्या हुआ, हेनरी लॉस के थ्रू क्या होगा, प्रेशर कम हो गया तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। अगर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगा तो गैसेस क्या आएंगे, वो भागेंगे वहां से। अगर वो भागेंगे तो अगर गैसेस अगर वहां से एस्केप कर रहे हैं तो वो नाइट्रोजन बबल्स को फॉर्म करते हैं जो कि ब्लड में हमारा, और ये बबल्स क्या करते हैं कि लोकल इस्कीमिया कॉज करते हैं जिससे पेशेंट को क्या होता है, वो पेन होता है। अब हम समझते हैं कि यह जो क्या सिम्टम्स है इसका, डिस्बेरिज्म का। तो इसके जो कॉमनली सिम्टम्स होते हैं वो है बेंड्स। बेंड्स एक क्लिनिकल टर्म है जो कि सीवियर पेन इन द जॉइंट्स एंड मसल को दिया जाता है डीप सी डाइवर्स में। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैसेज है वो क्या, वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं और वो ब्लॉकेज या ऑक्लूजन शुरू कर देते हैं जिससे कि इस्टीमिया होता है। वही एक सिम्टम है उसका बेंड। सेकेंड सिम्टम है चोक्स, यानी कि डिस्पीनिया कॉज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज इन लंग्स। डिस्पीनिया मतलब क्या होगा, यहाँ पे ब्रीदिंग पैटर्न आपका अल्टर्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो कैपिलरीज हमारे लंग्स में होते हैं वो नाइट्रोजन बबल के द्वारा ब्लॉक हो जाता है। और जो तीसरा सिम्टम जो फाइंड आउट हो सकता है वो स्ट्रोक है, जो कि ब्रेन फंक्शन में, अगर ब्रेन को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है या कैपिलरीज है उसमें जाके ओक्लूजन क्रिएट कर देता है, जो कि पर्सन क्या हो सकता है, वो डिजीनेस और अनकॉन्शियसनेस भी फील कर सकता है। अब इस जो डिकम्प्रेशन सिकनेस है उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। टू डिफरेंट मीन्स तरह हम इसको इजिली क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। जो पहला है वो है स्लो एसेंट और दूसरा है डिकम्प्रेशन चैम्बर्स। स्लो एसेंट का मतलब यह हुआ कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, अगर वो सपोज डीप सी डाइवर्स है, अगर वो बहुत ही डीप क्या कर रहे हैं, डाइविंग कर चुके हैं, ओके, सपोज कीजिए 1 किलोमीटर ये डाइव कर चुके हैं। तो 1 किलोमीटर पे अगर ये डाइव कर रहा है या ये हमारा डाइवर है, अगर वो सडनली अगर क्या सी लेवल पे आ जाता है तो क्या होगा, अगर ये सी लेवल पे आता है तो अचानक से क्या होगा कि जो नाइट्रोजन के बबल्स हैं वो फॉर्म होना शुरू कर देंगे और बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकेज शुरू कर देंगे। बट अगर यही पर्सन अगर स्लोली एसेंट करता है, एसेंट का मतलब होता है ऊपर की तरह आना, अगर यही पेशेंट या पर्सन है, अगर ये स्लोली ऊपर की तरफ आ रहा है तो क्या करेगा, जो भी सिलेंडर में नाइट्रोजन का गैस प्रेजेंट है वो इनहेल करेगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा तो इनहेल के साथ एक्सहेल भी करेगा। तो जब तक यह स्लो एसेंट में क्या होगा कि बॉडी में नाइट्रोजन जाएगा और एक्सपिरेशन के थ्रू वाश आउट हो जाएगा। तो स्लो जाएगा तो इंस्पायर करेगा, एक्सपायर करेगा, ऐसे में जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो इजिली धीरे धीरे डिप्लीट हो जाता है। ओके। और सेकेंड वन है जो डिकम्प्रेशन चेम्बर, यानी कि जो
जो हमारा डाइवर है उसको उठाकर डिकम्प्रेशन चैम्बर में निकलेगा तो डाल देते हैं, और धीरे धीरे वहाँ का प्रेशर क्या होता है इसमें, अगेन सेम चीज़ है, यहाँ का जो प्रेशर होता है स्लोली डिक्रीज करते हैं यहाँ पे प्रेशर में। ये मैकेनिकल के थ्रू कर सकते हैं, मीन्स मैकेनिकली होता है, मशीन के द्वारा स्लोली डिक्रीज करते हैं प्रेशर को, और स्लो एसेंट में क्या करते हैं हम खुद से प्रेशर को मीन्स धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं, ताकि जो नाइट्रोजन है वो इजिली एक्सपेरेशन में वाश आउट हो जाए। तो यह एक कंडीशन है जो कि डीप सी डाइवर्स या अनप्रेशराइज्ड एयरप्लेन में इजिली सीन होता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर ऑफ डिस्पेरिज्म। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।